हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिफ वाली इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्डिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट या क्रिटिकल स्पीड। ये कब बनता है, इसका फिनोमिना कब देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शाफ्ट है, वो स्ट्रेट शाफ्ट है, इसके दोनों एंड फिक्स्ड है और उस पर एक रोटर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप टरबाइन कंप्रेशर के अंदर देखते हैं कि आर्मेचर के अंदर शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट के ऊपर रोटर लगा होता है जो रोटेट होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि शाफ्ट में रोटर लगा हुआ है, मतलब शाफ्ट पर वेट लगा है और ये रोटर रोटेट होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है बाहर की तरफ, तो इस वजह से शाफ्ट थोड़ा सा बैंड हो जाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं बिल्डिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम कोइंसाइड विथ एक्सटर्नल फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस। यही हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। द स्पीड एट विच रेजोनेंस ऑकर्स आर कैनो एज अ क्रिटिकल स्पीड और विलिंग स्पीड। इस रेजोनेंस कंडीशन में जो स्पीड प्राप्त होती है उसे हम क्रिटिकल स्पीड या विलिंग स्पीड कहते हैं। At this speed, amplitude of vibration of rotor is excessive large and large amount of force is transmitted to foundation and bearing। इस स्पीड पे जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो लार्ज अमाउंट में जो फोर्स होता है वो फाउंडेशन को ट्रांसमिट होता रहता है। तो इसकी वजह से जो ये है, जो हमारा सिस्टम या जो मशीनरी है वो फेल हो सकती है, इसलिए हमें क्रिटिकल स्पीड को कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ी। इन दिस रीजन द क्रिटिकल स्पीड ऑफ सिस्टम में फेल। इस रीजन में क्रिटिकल स्पीड की वजह से सिस्टम फेल हो सकता है। देयर फॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ शाफ्ट टू अवॉइड द ऑकरेंस ऑफ क्रिटिकल स्पीड। तो इसलिए हमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हम जो ये क्रिटिकल स्पीड डेवलप हो रहा है उसे हम अवॉइड कर सकते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करके। अब ये फिनोमिना कहाँ कहाँ आता है। Turbine compressor, electric motor pumps usually incorporate heavy rotor mounted on light flexible shaft that is supported in bearing। ये जो क्रिटिकल स्पीड जनरेट होता है वो बेसिकली टर्बाइन कंप्रेशर, इलेक्ट्रिक मोटर, पंप्स जो हैवी रोटर माउंटेड ऑन लाइट शाफ्ट होते हैं उन पर ये जनरेट होता है। लेट अस कंसिडर ए शाफ्ट रोटेटिंग हॉरिजॉन्टली इन बियरिंग ए और बी। अब हम मानते हैं कि जो हमारी शाफ्ट है वो हॉरिजॉन्टली लगी हुई है बियरिंग ए और बी पे, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है ए और बी पे ये हमारी शाफ्ट लगी हुई है। लेट अस अज्यूम शाफ्ट बीइंग इज नेग्लिजिबल वेट। अब हम मान के चलते हैं कि जो शाफ्ट का वेट है वो नेग्लिजिबल है। कैरीज ए रोटेटिंग डिस्क वेट ऑफ डब्लू। ये इस पर एक रोटेटिंग डिस्क लगी हुई है, उसका वेट डब्लू है। के टी इज स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट। के टी क्या है? स्टिफनेस, ये जो शाफ्ट लगी है उसका स्टिफनेस है। और जो एक्स है, जो डिफ्लेक्शन हुआ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आया उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। डेट इज डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट फ्रॉम ओ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू सी क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट। ये जो जी है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्क विच इज़ एट ए डिस्टेंस ई फ्रॉम सी। जो हमारा ई है वो एसेंट्रिसिटी ऑफ डिस्क है, सी जी के इक्वल्स होता है। डब्ल्यू है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है वो जिस वेलोसिटी पर रोटेट कर रही है उसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। सी है हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ डिस्क। कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ डिस्क टू फोर्सिंग एक्टिंग ऑन इट। अब हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम मानते हैं तो सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे हैं। पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड रेडियल में लग रहा है और दूसरा है रीस्टोरिंग फोर्स रेडियल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा बाहर की तरफ लग रहा है और उसको रिस्टोरिंग करने के लिए हमारा एक फोर्स और लग रहा है, वो रेडियली इनवर्ड लग रहा है। तो हमारे इस सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेकंड है रिस्टोरिंग फोर्स। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का वो के टी इंटू एक्स है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। आर की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस ई पुट करेंगे, ये हमारा आर हो जाएगा एक्स प्लस ई। तो अब जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस ई। अब हम एम को क्या लिख सकते हैं, एम को हम डब्ल्यू अपॉन जी लिख सकते हैं। तो अब हम इसे
इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पुट करना है। तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो K इंटू एक्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया वो हो गया W/G ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ई। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो KT इंटू एक्स इक्वल्स टू W/G ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस W/G ओमेगा स्क्वायर इंटू ई। अब हमारे जो x के टर्म्स है उसको हम एक तरफ लेके आएंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी KT इंटू एक्स माइनस W/G ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू W/G ओमेगा स्क्वायर इंटू ई। अब हम यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी KT माइनस W/G ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू एक्स इक्वल्स टू W/G ओमेगा स्क्वायर इंटू ई। अब हम इस इक्वेशन को x/e के टर्म्स में लेके आएंगे तो अब हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी W/G ओमेगा स्क्वायर अपॉन KT माइनस W/G ओमेगा स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन से W/G ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x/e इक्वल्स टू W/G ओमेगा स्क्वायर अपॉन W/G ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट KT। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा तो W/G ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से W/G ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारी इक्वेशन होगी 1/KT इंटू G अपॉन W इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। अब हम ये जो KT इंटू G अपॉन W है उसे हम G अपॉन डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। G अपॉन डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा WC स्क्वायर हो जाएगा। WC हमारा क्या है क्रिटिकल स्पीड है तो डेल्टा हमारा होता है वो स्टैटिक डिफ्लेक्शन होता है। तो अब जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x/e 1/ओमेगा c अपॉन ओमेगा का स्क्वायर माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन 1 प्राप्त हो गई। देन ओमेगा c इक्वल्स टू ओमेगा x/e इज़ इनफाइनाइट। जब हमारा ओमेगा c इक्वल्स टू ओमेगा हो जाएगा मतलब जब हमारा क्रिटिकल स्पीड और एंगुलर स्पीड बराबर हो जाएगी तो x/e का रेशियो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सो द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल स्पीड। अब जो हमारी इक्वेशन 1 है उसके अंदर अगर ओमेगा c इक्वल्स टू ओमेगा हो जाए मतलब जो हमारी क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट है और जो एंगुलर स्पीड ऑफ शाफ्ट है वो दोनों इक्वल्स टू हो जाए तो हमें जो ये मिलेगा वो हमारा क्रिटिकल स्पीड होगी। और अगर ये दोनों इक्वल्स टू हो जाएंगे तो जो हमारा x/e का जो रेशियो होगा वो इनफाइनाइट होगा। मतलब x/e का रेशियो इनफाइनाइट है इसका मतलब है कि ये हमारा फेलियर पॉइंट है जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारी मशीनरी लगी हुई है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए कोई हमारी मशीन है उसका क्रिटिकल स्पीड 2300 RPM है तो उसको हम अवॉइड कैसे करेंगे, वो रोटेट करते हुए अगर 2200 के करीब आ जाए तो उसे हम एकदम से इतनी ज़्यादा रोटेट करवाएंगे कि वो 2300 ना पहुँच के सीधा 2400 RPM पे आ जाए। इससे हम क्रिटिकल स्पीड को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट या वेल्डिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट किसे कहते हैं, ये कैसे जनरेट होता है और इसका जो इक्वेशन है डिफ्लेक्शन की वो हमने देखी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।